अब हम मोशन में आगे निकल आए, जहां हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो आज का जो सेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बेसिक्स को अच्छा करने के लिए। तो ये बेसिक्स के लिए एक बहुत अच्छा सा सेशन आप लोगों का होने वाला है, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज पहले समझाता हूँ। भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो मेजर हो सकती है। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ये बढ़िया सेशन डेली मिलेगा आपको, जहां आपको मैथ्स एंड साइंस प्रॉपर तरीके से मैं कराऊंगा, जिसके अंदर आपको कोई भी फिर एक एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, हर चीज आपको असर्शन रीजन वगैरह सब कुछ मैं यहाँ कराने वाला हूँ। तो जो बेल आइकन है ना वो भी प्रेस कर देना भाई, ताकि आपको हर एक सेशन का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। अब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको कहूँ यार मेरे को उससे ना सपोज करो चीनी चाहिए, है ना, तो चीनी चाहिए, शुगर मांगूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, यार थोड़ी सी शुगर दे दो, है ना। ऐसे थोड़ी बोलूंगा यार 2 शुगर दे दो, 3 शुगर दे दो, तो वो मेजर नहीं होगी वहां उसमें, ठीक है, नंबर्स में। अब बात करते हैं लेकिन लव की, हेट की, वो भी कहाँ मेजर होने वाले हैं। तो हम कहेंगे एक प्यार दे दो, 2 प्यार दे दो, एक नफरत कर लो, 2 नफरत, ऐसा नहीं होगा ना। तो उसमें क्या होगा कि ऐसी क्वांटिटी जो मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम रखते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सी, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, तो वो क्या हो जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। अब बात करते हैं कि भाई डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम, कैन टाइम बी मेजर्ड। आप लोग जब तक देखो, जिसको आंसर आ रहे हैं ना वो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो टाइम कैन बी मेजर्ड, है ना, तो वो भी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस टाइप से। लेकिन मैं कहने लगूँ कैन लव बी मेजर्ड, नो इट कांट। तो इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो आई होप कि आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली की जो कैटेगरी है आपकी वो है बेटा स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में बात होती है, सिंपल सा एक तरीका आपको बताता हूँ जो आपकी डाउट को क्लियर करेगा। बाकी टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसमें हम लिखेंगे तो डेफिनेशन टाइप, बट जो भी क्वांटिटी को हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन का पता नहीं लगता कि कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल सी स्पीड की बात कर लेते हैं। तो हम कहें कि यू हैव टू वॉक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, सिंपल हो गया। लेकिन साथ में कहूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको नॉर्थ की साइड में जाना है, तो उसमें डायरेक्शन भी आ गई। तो पहले केस में हमारा जो था कि मैंने सिर्फ आपको बताया किस रेट से आपको चलना है, और दूसरे केस में बताया कि किस रेट से चलना है और किस डायरेक्शन में चलना है। तो फर्स्ट केस वो स्पीड एंड सेकंड केस वो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो जो भी क्वांटिटी के अंदर सिर्फ हम मेजरमेंट लेते हैं, मतलब उसकी वैल्यू लेते हैं, उसको कहते हैं आप स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें उसकी हमें क्या चाहिए, उसमें साथ में हमें डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। अब जो वैल्यू आप लेते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो डायरेक्शन हो गया। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो स्केलर हो जाएगा, और साथ में हम लोग जो है आपकी बात कर लेंगे डायरेक्शन की भी विद मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू और ए नंबर, वही जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। 40 किलोमीटर पर आवर, जो 40 वैल्यू है ना दैट इज मैग्नीट्यूड, बट 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ जो भी है दैट इज की आपकी जो मैग्नीट्यूड है विद डायरेक्शन है, देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का देखो आप लोग एग्जांपल टाइम हो गया, है ना, और टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, सिंपल सा बात है ना। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की तो कोई जरूरत होती नहीं है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके बच्चों, मास हो गया, ठीक है। टू मेजर मास डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अंडरस्टूड। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई स्केलर मीन्स कि हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वेक्टर्स की जब बात आती है, फिजिकल क्वांटिटीज विच पोसेसेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें फोर्स हो गया, क्योंकि हम देखते हैं ना भाई, देखो जैसे हमने ना ये पुल कर रहे हैं हम, तो पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं, लेकिन जब पुल करेंगे तो डायरेक्शन अपनी तरफ होगी, पुश करेंगे तो सामने की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, तो डायरेक्शन भी तो उसमें मैटर करेगी ना। To measure force, both magnitude and direction are required, so it is a vector quantity. Understood? पुश और पुल इसीलिए वहां लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, अब
डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना अभी आगे समझने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है, जैसे अब हम यूनिट से हमें पता चलता है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक हम ना सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर मतलब हम ना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यूनिट लिखते हैं तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि यार किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। किलोमीटर पर आवर मैंने बोला तो मतलब हम स्पीड की बात करने वाले हैं या फिर वेलोसिटी की, दैट डिपेंड्स की डायरेक्शन है कि नहीं है। तो यूनिट्स आर ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिंपल सी बात आ गई समझ में। तो इसमें दो सिस्टम होते हैं, अब उन दोनों सिस्टम को हम अलग अलग से पढ़ेंगे और दोनों के बारे में अलग अलग से जानेंगे। तो फर्स्ट इज एमकेएस सिस्टम एंड सेकंड इज सीजीएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में जो आपका डिस्टेंस है मीटर में होगा और जो आपका मास है किलोग्राम में होगा और टाइम है वो सेकंड में होगा। तो ये जो सिस्टम होता है ये आपको बताता है कि भाई आपकी डिस्टेंस साथ में आपका मास एंड टाइम, तो उसके हिसाब से हमें समझाता है। तो जब सीजीएस सिस्टम की बात होती है तो वहाँ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की बात होती है। एमकेएस को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं और फिजिक्स के अंदर हम एसआई सिस्टम की ही पूरे उसमें बात करते हैं। तो एसआई सिस्टम में जो भी यूनिट होती है दैट यूनिट इज एक्सेप्टेबल। जो आपकी फिजिक्स की जितने भी आप काम करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स एंड ऑल करेंगे, वहाँ एसआई यूनिट का यूज होगा। इस एसआई को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नए टॉपिक की जिसके अंदर बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट समझेंगे यार क्या होता है इसका ना बढ़िया से। तो डिस्टेंस मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ पहले स्टार्ट करने से पहले, बट टोटल पाथ कवर्ड, तुमने जितना पाथ कवर किया है, जितना तुम चले हो उस सर को डिस्टेंस कहते हैं। और जहाँ से चले हो, जहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ के सबसे छोटे पाथ को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस ये बात दिमाग में सेट करके अब हम आगे चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये ए पॉइंट है, ठीक है, इज द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल उसको कहते हैं जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और फाइनल वो कहते होता है जहाँ आप पहुँच जाते हैं। अब बात करी हमने ए से इनिशियल पॉइंट हो गया और बी हो गया बच्चों हमारा यहाँ फाइनल पॉइंट। अब ए से बी तक मेरे को पहुँचना है। अब सिंपल सा अब बात को समझो कि मुझे ए से बी जाना है, तो मैं ए से बी ऐसे सीधे भी जा सकता हूँ और मैं ऐसे भी घूम के आ सकता हूँ। ये दो रास्ते हैं मेरे पास। तो ए से बी जो सबसे छोटा रास्ता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से मैं ऐसे घूम के जा रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कोई भी पाथ आप लोगे ना वो डिस्टेंस होगा। बस जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है किन्हीं भी दो पॉइंट्स का उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उससे जरा सा भी ज़्यादा आपने कवर किया तो वो डिस्टेंस होगा। तो इससे सिंपल ये पता चलता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर मान ले ए से बी जाने का यार एक ही रास्ता है, ये यही रास्ता है, तो डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, फिर ये इक्वल भी हो सकता है। बट डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। ये अब चीज़ें ना हमारी आगे चलती रहेंगी सारी ना। देखो, एन एथलीट इज रनिंग अ रेस। ये भैया देखो वापस इसको वापस से भगाते हैं, अच्छा से लगा ये भागते हुए, ये ऐसे गया, ये इसने ये वाला पाथ कवर किया है ना बेटा। तो इस वाले पाथ को जो मैंने अभी आपको विदाउट एनिमेशन बताया था ना वही वाली बात है ना। तो ये वाला रास्ता 250 मीटर इसने कवर किया। दिस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय दिस एथलीट। एथलीट इज कवरिंग अ पाथ ऑफ 250 मीटर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक्चुअल पाथ रन बाय एन एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस, या फिर हम कहते हैं द टोटल पाथ कवर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। एक्चुअल अगर आपको अजीब सा लगता है ना याद करने में कई बार तो हम कहते हैं टोटल पाथ कवर्ड है ना। तो एक्चुअल पाथ रन बाय द एथलीट इज कॉल्ड डिस्टेंस या टोटल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। चलिए, अब वो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आगे जो हमने पहले लिया था यहाँ से, है ना, भगाते हैं उसको, अच्छा लगता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों लिखा है यहाँ, अभी तो बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को तो हम डिफरेंस ही देख रहे हैं। तो मैंने अभी बताया ना पाथ ही तो कवर हो रहा है ना दोनों केस में, डिस्टेंस में भी तो पाथ ही कवर किया, तो जो सबसे छोटा पाथ कवर किया ना वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलें। ये भैया देखो यहाँ से दौड़े, ये पूरा गया, मतलब हमने क्या किया, ये लड़के को स्टार्ट किया भाग भाई, चलो जी भागने लगा ये ऐसे करते 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 वहीं पहुंच गया जहाँ से ये चला था। अब ये क्या है बेटा, आप लोग खुद बताओ मुझे। इनिशियल पॉइंट भी इसका वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट हुआ तो ये टोटल पाथ तो हो गया इसका 500 मीटर, लेकिन
जहां से चला वहीं पहुंच गया तो इनिशियल एंड फाइनल आर द सेम, शॉर्टेस्ट पाथ तो जीरो हो गया, क्योंकि जहां से चलते हैं और जहां पहुंचते हैं उन दोनों के बीच का सबसे छोटा पाथ। अब आप ये चले भी यहीं से और पहुंचे भी यहीं पे, तो आपके पास तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है इन दोनों पॉइंट का वो तो जीरो ही है, वहीं पे है। तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब यहाँ एक चीज आप देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, डिस्टेंस 500 आ गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, सिंपल सा लॉजिक की दिमाग में सेट कर लो बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लो, ए से बी तक हम गए, तो पहले केस में 250 डिस्टेंस 160 डिस्प्लेसमेंट है ना, फ्रॉम ए टू ए, भाई स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी जीरो इन दिस केस। तो मुझे तो लगता है कि अब आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इन्हें एक बार डिस्टिंग्विश भी कर देते हैं यहाँ, है ना। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे आपको फोकस करना है। लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स। तो ये वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये बात याद रखनी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डिस्टेंस, उसमें ना डायरेक्शन मैटर नहीं करती, आपको बस जाना है इनिशियल से फाइनल पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए किस डायरेक्शन में जाना है वो देखना होता है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज इट हैज़ मैग्नीट्यूड। इट इज ईदर और इक्वल टू द और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, वही तो मैंने बताया था आपको, ये इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और छोटा नहीं हो सकता, बस ये याद रखना है, ठीक है ना। इट इज ईदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। अब यहाँ देखो ये क्या है, आपने देखा जो ए टू बी में डिस्टेंस था 250, डिस्प्लेसमेंट 160, तो डिस्प्लेसमेंट इससे छोटा ही है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये देखो आपके पास ये कार है, ये यहाँ से यहाँ गई है इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन पे कोई और रास्ता है हमारे पास जाने के लिए? नहीं ना, एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से हमने जाना है। तो यार छोटा पाथ और बड़ा पाथ सब कुछ यही है, तो इन दैट केस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। अब इस पे ना एक छोटा सा आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए गोज टू बी सी डी, ए से चला है, बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, है ना, ऐसे गया बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ए पे वापस आ गया। अब देखो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर द सेम, और मैंने आप लोगों को किससे कहा है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो। फाइंड डिस्टेंस एट पॉइंट ए पॉइंट पे डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास आंसर क्या होगा बताओ भाई। डिस्टेंस के लिए तो टोटल पाथ कवर्ड होता है ना, उसने 3 इधर किया, 5 इधर किया, 3 5 8 8 3 11 5 16, तो टोटल 16 मीटर उसने कवर किया है। तो आप कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपसे कहता है भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा उसका, जीरो हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्लियर हो गया आप लोगों को? आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वेक्टर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस, ये तो आप लोगों को देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, जो मैग्नीट्यूड भी रखते हैं, डायरेक्शन भी रखते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। जिसको आते हैं ना वो पहले वीडियो पोस्ट करके अपने आंसर्स दे सकता है आपके कमेंट बॉक्स में। व्हेन एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेस द सेम पॉइंट, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो उसने कहा है कि एथलीट ने रन किया एक सर्कुलर ट्रैक पे। अब सर्कुलर ट्रैक पे रन करने का मतलब तो वही हुआ ना कि जहाँ से चला वहीं आ गया भैया, ये इनिशियल ये फाइनल। तो ये पूरा का पूरा पाथ तो डिस्टेंस में आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा उस केस में। तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, है ना, यही बात बनेगी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो जिस किसी को भी कोई डाउट आ रहा होगा वो भी कमेंट में लिख सकता है क्या डाउट है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी, ये क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर होता है। क्यों होता है वेक्टर, क्योंकि उसे तो डायरेक्शन भी चाहिए होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने जो बात करा सर्कुलर ट्रैक का, ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ तक जाने के लिए मेरे को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2πr करना है ना, अगर देखा जाए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहीं मैं पहुँच गया। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर द सेम, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम
देन डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो हो सकता है सर्कुलर ट्रैक में हो सकता है, सर्कुलर ट्रैक इज द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यस, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल भी, ये वाला एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में आप जहाँ जा रहे हो वापस वहीं आ जाओ जाके। तो अगर मैं ए से जाऊंगा 30 किलोमीटर बी तक, फिर वापस आऊंगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज 0। बिकॉज जब देखो ये भैया तो गाड़ी से जा रहे हैं, है ना, गाड़ी से पहुंच के वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस इज 60। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 एंड बट द फाइनल पोजिशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0। हो सकता है इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, तो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, नहीं नहीं, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। ओह, पहला ऑप्शन तो मैंने गलत बोला ना, इट कैन नॉट बी 0। हाँ भाई सही तो कह रहा है, वो ट्रू तो है, वो 0 तो नहीं हो सकता ना, मतलब हो सकता है ना। तो उसने क्या कहा, कैन नॉट बी 0, तो बात गलत हो गई ना। तो पहले वाला भी फॉल्स है ना, और दूसरे वाला तो है ही फॉल्स। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, स्पीड एंड वेलोसिटी यूनिट्स एंड देयर रिलेशन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा होने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी का, और यूनिट्स उनकी क्या होगी, उनके आपस में क्या रिलेशन होंगे, और उनकी टाइप किस टाइप के न्यूमेरिकल्स उस पर बेस्ड होते हैं, कैसे कन्वर्जन होता है किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन। तो कल वो सेशन आएगा, उसमें सब हमारे साथ जुड़ जाना। और अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली बढ़िया ऐसा सेशन मिलेगा आपको। बेल आइकन प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन भी आएगा। लेट अस मीट टुमारो इन द न्यू सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।